बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी में अगर कोई सब्ज़ी झटपट बन जाती है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद भी आती है तो वो है बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी भिंडी की रेसिपी। आज मैं आपके साथ भिंडी बनाने का एक ऐसा आसान और यूनिक सा तरीका शेयर करूँगी। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी भिंडी बनाई होगी या फिर खाई होगी। आप इसको देख सकते हैं, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह खिली खिली ज़बरदस्ती हमारी भिंडी तैयार हुई है। बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी और मज़े की बात यह है कि इसको हम फ्राई भी बिल्कुल नहीं करेंगे। झटपट ये सालन बन जाता है भिंडी का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमने यहाँ पे भिंडी ली है, ये तकरीबन आधा किलो जितनी भिंडी थी, जिसके मैंने साइडें उतार के इसको तकरीबन 1-1 इंच के टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हो। जितनी आपकी भिंडी फ्रेश होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी वो बनेगी और उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे छोटे प्याज हैं तो 4 ले लीजिए, बड़े हैं तो 3 ले लीजिए। इस तरीके से हमने कट कर लेना है। ना तो बहुत बड़े बड़े मोटे प्याज कट करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, सॉरी टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ तकरीबन 5 हरी मिर्चें ली हैं। ज़्यादा मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं भिंडी के अंदर। इसको सेंटर से मैंने कट लगा लिया है, इसको स्लिट कर लेना है हमने। अच्छा जी, उसके बाद डाल दिया है घी। मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और भिंडियों को डाल देंगे हम गरम घी के अंदर। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था इसको फ्राई नहीं करेंगे, तो मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। इसको मैं फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी। जस्ट इसको हम सौते करेंगे और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना नमक। नमक ऐड करने से भिंडी के जो बीज होते हैं ना, वो बाहर नहीं आते। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ना, ये इसका कलर बहुत ही फ्रेश ग्रीन होता जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से कलर में आ जाएगी। और मैं अपनी सब्जियों की हर वीडियो में बताती हूँ कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाया करें, उनके सारे विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। तो आप भिंडियों पे इस तरह मतलब किसी भी सब्ज़ी पे इतना जुल्म ना किया करें। तो आप इसको जितना इसका कुकिंग टाइम कम रखेंगे और सब्ज़ी जो है वो खिली खिली देखने में लगेगी ना, यकीन माने उसकी ताकत भी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर होगी। अगर आप बिल्कुल हलवा बना देते हो सब्जियों का तो उसमें बिल्कुल भी ताकत कुछ भी नहीं बचता बाकी। अच्छा जी, इसको थोड़ा-सा हमने तकरीबन 1 या 1.5 मिनट सौते करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसको नहीं पकाएँगे। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा कलर हो चुका है हमारी भिंडियों का। बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेश ग्रीन लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। हमने क्या करना है, जो प्याज और टमाटर हमने कट करके रखे थे ना, वो भी ऐड कर देंगे। और सबसे ज़्यादा झटपट बनने वाला सालन क्या होता है, या तो भिंडी का होता है या फिर अंडों का होता है। और यकीन माने ये जो प्याज वाले अंडे होते हैं ना, उससे भी ये जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, प्याज भी ऐड कर दिए, टमाटर भी ऐड कर दिए और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और आप नोटिस करेंगे कि ये तरीका जितना ज़्यादा सिंपल है, उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की भी बनेगी इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और कंपैरेटिवली जो आप भिंडियाँ फ्राई करके बनाते हो, वो थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, उनका टेस्ट जो है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता जितना इस तरीके से अच्छा आता है। अच्छा जी, हमने इनको प्याज, टमाटर, मिर्चों, भिंडियों सबको मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, आँच को थोड़ा सा हल्का करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला था, तो तकरीबन ½ टीस्पून जितना मैंने और इसके अंदर डाल दिया है। जितना आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर दी है। अच्छा, ये नमक मिर्च मसाले जो होते हैं ना, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रेड मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है और बाकी जो हरी मिर्चें हैं उनका भी तकरीबन स्पाइस इसके अंदर जाएगा, तो आपने उसी हिसाब से डालनी है। ये ना हो कि हरी मिर्चें भी आप ढेर सारी ऐड कर दो और रेड मिर्चें भी ज़्यादा ऐड कर दो, तो फिर खाई नहीं जाती। और ऑब्वियसली गर्मी में तो ज़्यादा तेज़ मिर्चें खा के ना बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की प्यास लगती है और दिल घबराने लगता है। तो इसलिए हर चीज़ जो है वो मीडियम ही अच्छी लगती है। तो आप ज़रा मॉडरेशन में ही रहा करें सब काम करते हुए। अच्छा जी, इसको हमने मीडियम कर दिया, सॉरी मिक्स कर दिया है। पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही लड़खड़ाने लग गई है, शायद कुछ गर्मी की वजह से। अच्छा जी, आपने इसको मिक्स कर देना है और आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से कलर्स लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सी माशाल्लाह हमारी भिंडी की रेसिपी तैयार हो रही है। अच्छा, आपने इसको ना बहुत ज़्यादा भी घुमाना नहीं है, मतलब फिर भिंडियाँ टूटने लग जाती हैं। हालांकि अभी फुल डन नहीं हुई, हल्का सा सौते किया था। तो आप अभी से देख सकते हो माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें काट के भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, यह प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी
कि जो स्टोव है ना वो कुछ नया सा है, तो उसका जो लिशकारा है ना वो बहुत बढ़ रहा था, तो मुझे बार बार हैंडल उधर करना पड़ रहा था ताकि वो उसका रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ आ रहा था। अच्छा जी, इसको हमने कवर कर देना है मीडियम से फ्लेम पे, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 3-4 मिनट के बाद खोल के देखना है और दोबारा से हिला देना है ताकि ऊपर वाली भिंडियाँ नीचे और नीचे वाली भिंडियाँ ऊपर हो जाएँ। इस तरीके से ये होता है कि सारी जो आपकी चीज़ है ना वो इक्वली पकती है और हर तरफ से उसको हीट मिलती है, इसलिए इसको चेक ज़रूर करते रहा करें। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि भिंडियों को आपने इस तरीके से नहीं चलाना कि वो टूटने लग जाए, यही इस डिश की खूबसूरती है। और आप माशाल्लाह देख सकते हो प्याज, टमाटर, भिंडियाँ, हर चीज़ हमें सामने साबुत नज़र आ रही है। और बस इसको हमने सॉफ्ट करना है, घूमना घुलाना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, इसको मैश नहीं कर देना सब्जियों को। मैंने यहाँ पे डाला है जी थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा सा डाला है, 1/4 टीस्पून से भी कम ही है। तो ये जो है ना ये बहुत ही स्पेशल सा खुशबूदार गरम मसाला है। और अब है जी इसका सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, और यहाँ पे मैंने लिया है एक खट्टा नींबूड़ा आप देख रहे हो। और ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि जैसे अभी इसको हमने पौधे से तोड़ा है, हालांकि इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और इसको लग रहा है कि हमने फ्रीज़ किया हुआ था। ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी रहते हैं। इसको मैंने रमज़ान से भी पहले मैंने फ्रीज़ किया था, और आप ये देखें कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी आपको निचोड़ के भी दिखाऊंगी इसमें से कितना ढेर सारा जूस निकलेगा। इसको प्रिजर्व करने का तरीका भी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर जाके वीडियो चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि लेमन जो है ना ये गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है ड्रिंक्स वगैरह में और आपकी एनर्जी के लिए भी। तो ये मैंने हाफ़ से भी कम यहाँ पे लेमन लिया था, और इसको आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ढेर सारा इसके अंदर से जूस निकल रहा है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मज़े के ये लीमू रहते हैं और फुल ऑफ जूस होते हैं, बहुत ही जूसी रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सा एक तरीका है जिससे मैंने इसको स्टोर करके रखा था। तो आप गर्मियों में ढेर सारे लेमन इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ना तो वो श्रिंक होंगे, ना वो ड्राई होंगे, ना ही उनका जूस ख़त्म होगा, और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्यों डाला, आप ये सोच रहे होंगे, इससे जो टेस्ट है ना भिंडियों का वो बहुत मतलब तकरीबन 100 गुना बढ़ जाता है। ये इतना ज़्यादा इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। अगर आपने इस तरीके से भिंडी पहले नहीं बनाई ना तो प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये जी माशाल्लाह हमारी चटपटी करारी मज़ेदार लजीज और ज़बरदस्त सी भिंडी बन के तैयार है, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा खा के। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इस तरीके से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। कोई भी आपने स्टेप इसमें से मिस नहीं करना। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसको डिश आउट करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भूख, तो मैंने इसको झटपट से बना लिया था और खा लिया था। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, भिंडियाँ सीज़न में हैं, जल्दी से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।